क्या आप या आपके बच्चे क्लास 3 के एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं टॉप 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 3 एनएसओ जो कि होने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये सूटेबल है दोनों 3 के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए मोस्ट सूटेबल है और इसमें हम 200 ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है और इसको डिज़ाइन किया है स्पेशली आपके लिए। ये इसके बारे में अगर हम बता दें तो यहाँ पे ना हमने ये सारे एनएसओ के चैप्टर्स कवर किए हैं जो कि आते हैं। जितने भी चैप्टर्स एनएसओ में पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन बैंक 200 क्वेश्चंस में हमने इन सब को कवर किया हुआ है। ये सारे चैप्टर्स आपके कवर्ड हैं। ये एक पीडीएफ भी हमने आपके लिए बनाई है। अगर कोई बाय करना चाहता है कि भई हम पूरा पेपर जो है ना पीडीएफ से सॉल्व करेंगे, तो उनके लिए ये 79 रुपीज़ में पूरा पीडीएफ अवेलेबल है विद आंसर की। आंसर की लास्ट में दिया हुआ है। वैसे तो हम इसको हर एक वीडियो में सॉल्व करेंगे पार्ट वाइज़। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, ये एक ऑप्शनल है क्योंकि हमसे कई लोग माँगते हैं कि सर पीडीएफ दीजिए, तो हमने उनके लिए ये डिज़ाइन किया है। अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे चले जाइएगा। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं इसको और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड? प्लांट के अपर पार्ट क्या कहलाता है? देखो, प्लांट जो होता है, मान लीजिए ये कोई ट्री है, ये ना ज़मीन के नीचे है और ज़मीन के ऊपर भी है। तो जो ज़मीन के नीचे यानी इसके बिलो जो होता है उसको कहते हैं हम रूट, और इससे ऊपर के सारी चीज़ों को मिला के कहते हैं हम शूट। तो ये कह रहा है कि अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, अपर पार्ट क्या हो गया? अभी बताया ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन के ऊपर होता है शूट, रूट होता है नीचे, हर्ब उसी का पार्ट है, ट्रंक उसी का पार्ट है। ठीक है? तो ये आंसर होगा बी। क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया बी, शूट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हिच प्लांट हैज़ स्टिल्ट रूट्स? देखिए, ट्रीज में ना और प्लांट्स में ना रूट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एरियल रूट्स होते हैं, प्रॉप रूट्स होते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं और स्टिल्ट रूट होते हैं। स्टिल्ट रूट्स वो होते हैं जो कि थिन होते हैं और लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम को सपोर्ट करते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो देखो, बैनियन ट्री बहुत ही बड़ा पेड़ होता है, उसके स्टिल्ट रूट्स नहीं हो सकते। तो थिन रूट्स होते हैं इसमें शुगर केन। शुगर केन याद करिएगा, शुगर केन का स्टिल्ट रूट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज द, ये तो सारे बच्चे कर लेंगे। आप एक काम करना, जब ये वीडियो देख रहे हैं ना तो वीडियो को पॉज करिएगा जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और अपना आंसर दीजिएगा और फिर वेट करिएगा प्ले करके कि क्या आंसर आपके आंसर से मैच करता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स? रूट के मेन फंक्शन क्या है? तो पहला, हेल्प प्लांट्स टू इरेक्ट, कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। देखो यहाँ पे लीव्स आ गया, लीव्स टू अदर पार्ट, और हमने पूछा है कि रूट्स का फंक्शन क्या है, तो ये हो गया कैंसल। और इरेक्ट करने के लिए तो जो पौधों प्लांट में है ना वो स्टेम होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी इज एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है रूट। तो आंसर हो गया सी। जिनका सही है वो अपना नाम कमेंट करते जाइएगा कि क्या है उनका नाम। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट अ स्टोरेज रूट? अभी हमने आपको बताया कि रूट है ना बहुत तरह के होते हैं, वो तो नाम बताए थे। और बेसिकली अगर फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ रूट की, तो दो तरह के रूट होते हैं, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट कौन से होते हैं? टैप रूट होते हैं कि एक है ना मेन रूट होता है और उनसे ना बाकी छोटे छोटे रूट्स निकल रहे होते हैं, तो ये टैप रूट कहलाता है। और फाइब्रस रूट जो होता है ना, फाइब्रस रूट पूरी तरह से फैला हुआ होता है। ऐसे टाइप के रूट जो होते हैं वो फाइब्रस रूट होते हैं। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टैप रूट। तो टैप रूट मेन थिक पार्ट होता है, थिक से सब पार्ट निकलते हैं। टैप रूट जो होता है ना, टैप रूट को स्टोरेज रूट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ना फूड को स्टोर करके रखता है। कई फ्रूट
और वेजीज के रूप में हम इसको खाते भी हैं। तो नॉट अ स्टोरेज रूट, यानी टैप रूट की बात हो रही है। टैप रूट, बीट रूट, देखो नाम है बीट रूट, और बीट रूट जो है ना एक स्टोरेज रूट होता है। तो बीट रूट सही है। क्यों? नॉट हमें ढूंढना है, नॉट। तो ये सही है। कैरेट अभी बताया मैंने आपको, सही है। पोटैटो भी रूट होता है। और मेज, तो इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया मेज। मेज क्योंकि ये सारे होते हैं और ये नहीं होता है, तो नहीं ही सेलेक्ट करना था। क्वेश्चन 4 इज डन। क्वेश्चन 5, विच स्टेटमेंट आर ट्रू? आपको ट्रू ढूंढने हैं, इनमें से 4 स्टेटमेंट दी गई है और इनमें बताना है कि फाइब्रस रूट्स आर थिन एंड बुशी रूट्स। फाइब्रस रूट अभी अब मैंने आपको बताया था कि थिन होते हैं, और बुशी मतलब झाड़ी की तरह होते हैं। तो ये देखो, ये फाइब्रस रूट है, ठीक है। तो ये सही है, यानी इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इन दिस इज ट्रू। सेकंड, टैप रूट इज वन मेन थिक रूट ग्रोइंग। अभी मैंने आपको बताया था कि एक मेन रूट होता है और वो जो होता है बाकी छोटे छोटे रूट्स निकालता है। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट्स आर व्हीट, राइस, ग्रास एटसेट्रा। ये भी सही है। और 4 है, एग्जाम्पल रूट ऑफ टैप रूट्स आर बनाना, मेज। ये है फॉल्स आपका। तो आंसर इसके हिसाब से हम देख लेंगे, पहला हमारा ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है और चौथा फॉल्स है। तो ऑप्शंस की बात करूं तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, तो ये नहीं हो सकता। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा ट्रू 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 और फॉल्स है। तो ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। तो ऑप्शन होगा सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, जिनको भी नहीं समझ आ रहा वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा देखिएगा वीडियो को, आपको सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री कॉल्ड? ट्री के आउटर कवरिंग, देखो ट्री का जो ये स्टेम होता है, मोटा स्टेम होता है, इस इसके बाहर ना एक छाल सी होती है, एक कवरिंग सी होती है, जिसको कहते हैं, यहां से ये जो पूरा स्टेम है ना, स्टेम, इसको कहते हैं ट्रंक। बट यहाँ पे बात हो रही है कवरिंग की, तो ट्रंक इसका आंसर नहीं होगा। बीक, चोंच होती है, ये भी नहीं होगा। बर्ड्स, जो पौधों में से छोटे छोटे निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, तो बार्क इज द करेक्ट आंसर। ये जो छोटी कवरिंग होती है ना, आप देखोगे बड़े पेड़ जो होते हैं ना, उनकी खाल जो होती है ना, वो निकलती रहती है, या आप पकड़ के छीलोगे तो छिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड बार्क। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ेंगे। देखो ऐसे ना हम 200 क्वेश्चंस लेके आए हैं और सारे चैप्टर हमने टॉपिक वाइज कवर किया है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस ना नहीं आ सकते घुमा फिरा के। ये तो आपको इजी लग रहे होंगे, जैसे आगे आगे बढ़ेंगे लेवल्स इनके बढ़ेंगे अभी। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। अगर पेरेंट देख रहे हैं तो पेरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके ना वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर रूट्स आर कॉल्ड। अभी हमने ऊपर बताया था आपको, में फूड को स्टोर करते हैं, और वो बताया था कि टैप रूट्स होते हैं, और टैप रूट्स को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज रूट भी कहते हैं। अभी एक दूसरे से सब जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, स्टोरेज रूट्स भी कहते हैं। तो स्टोरेज रूट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? टैप रूट होते हैं। और टैप रूट क्या करते हैं? अपने फूड को स्टोर करते हैं। तो नाम से ही पता चल गया, स्टोरेज रूट मतलब स्टोर करने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज स्टेम। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि एक स्टोरेज रूट होता है, वैसे ही एक स्टोरेज स्टेम होता है। जो स्टोरेज रूट होता है ना, उसको हम खाते हैं फ्रूट की तरह या वेजिटेबल की तरह। ऐसे ही स्टेम का पार्ट भी स्टोरेज होता है और वो हम खाते हैं। तो इनमें से देखो, शुगर केन जो होता है ना, शुगर केन आपने देखा होगा, जो गन्ना होता है उसके ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये स्टेम है। ये स्टेम है और इसको हम खाते हैं। तो ये स्टोरेज स्टेम है, इसमें से रस भी निकलता है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्टोरेज स्टेम, क्योंकि स्टेम पार्ट को खाते हैं। तो आंसर होगा 8 का सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 कहता है कि व्हाट विल हैपन जब प्लांट को एक सिंगल साइड डायरेक्शन से लाइट मिलेगी? व्हाट विल हैपन व्हेन प्लांट गेट्स लाइट फ्रॉम अ सिंगल डायरेक्शन ओनली? व्हाट विल हैपन?
देखो जैसे कि प्लांट है ना, प्लांट है मान लो कोई भी है, और सन यहाँ पे है, और यहाँ से इसको लाइट मिल रही है, और जब इधर की तरफ आता है, ये मान लो ईस्ट है और वेस्ट की तरफ आता है, तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और जब सन घूम के आता है तो यहाँ से उसको लाइट नहीं मिल पाती। तो क्या होता है कि प्लांट्स की प्रॉपर्टी है, जब सनलाइट एक ही तरफ से मिलता है ना, तो वो प्लांट है ना सन की तरफ बेंड हो जाते हैं, दे बेंड टुवर्ड्स सनलाइट, बेंड टुवर्ड्स सनलाइट। तो सनलाइट की तरफ जो बड़ झुक जाते हैं, बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे, इसका नाम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, ये फेनोमेना होता है फोटोट्रोपिज्म। यानी जब कोई पौधा, कोई प्लांट या पेड़ सनलाइट की तरफ झुक जाता है, उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ये नेचुरल फेनोमेना है, नेचर के द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा सी, प्लांट स्टेम ग्रो एंड बेंड टुवर्ड्स लाइट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, द थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ द बिग ट्रीज इज कॉल्ड। अगर किसी को याद होगा तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में बताया था कि क्या कहते हैं, जहां पे हमारा आया था कि बार्क किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाओ और देखो मैंने क्या बताया था कि जो बड़े ट्रीज होते हैं ना, बड़े ट्रीज के स्टेम को, ये बड़े ट्रीज के स्टेम बहुत थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, तो इनके स्टेम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रंक। हाथी की सूंड जो होती है वो भी ट्रंक कहलाती है ना, सेम इसी तरह से इसको भी ट्रंक कहते हैं। तो आंसर इज डी, ट्रंक। देखो ऐसे हमने, आपको मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूं। देखो क्वेश्चंस हमने बहुत सारे बनाए हैं, 200 क्वेश्चंस हैं इसमें। इमेज वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मैच दी फॉलोइंग। लेवल 1 और लेवल 2 को ध्यान में रखते हुए हमने टफ और इजी सारे तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं। और इसको लास्ट में, ये देखो कितने टफ टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये देखो ये सारे हमने बताए हैं, 108 क्वेश्चन है। ऐसे ही लास्ट तक अगर आप जाओगे तो लास्ट में देखोगे कि क्वेश्चन जो है ना हमने 200 तक बना रखे हैं, 200 तक क्वेश्चन बनाए हैं। और ये एक सैंपल पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, इससे बाहर नहीं आना। स्पेस दिया हुआ है हमने रफ वर्क का, और लास्ट में जो है ना आंसर शीट दे रखी है, आंसर की दे रखा है, किसका आंसर क्या है। आप रेफर कर सकते हो उसको। अगर इसको खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। और ये 79 रुपीज़ में है, ऑप्शनल है, लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो वीडियो को रेगुलर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको स्कैन करके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फिलहाल पार्ट 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।